नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्कार। चले सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तो हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर दोपहर 1:30 बजे तक 25.5% वोटिंग हुई है। सोनीपत में 3 नगर पालिकाओं में भारी मतदान, धारूहेड़ा में सबसे ज्यादा 53.5% मतदान हुआ, उकलाना में 38% और सांपला में 34% मतदान हुआ है। 3 निगमों और रेवाड़ी परिषद में मतदान की जो रफ्तार है थोड़ी धीमी चल रही है। अंबाला में 25, पंचकुला में 24.3, सोनीपत में 21.9% मतदान हुआ। रेवाड़ी नगर परिषद में 28.5% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। तो एक एक कर आपको वोटिंग परसेंटेज बता रही हैं हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर दोपहर 1:30 बजे तक अभी तक कहां पर कितनी वोटिंग हुई है। तो देखिए, 3 नगर पालिकाओं में भारी मतदान हुआ है। धारूहेड़ा में सबसे ज्यादा 53.5% मतदान, उकलाना में 38% और सांपला में 34% मतदान हुआ। 3 निगमों और रेवाड़ी परिषद में मतदान की जो रफ्तार है थोड़ी धीमी है। अंबाला में 25, पंचकुला में 24.3, सोनीपत में 21.9% मतदान हुआ। रेवाड़ी नगर परिषद में 28.5% मतदान हुआ है। अभी तक आपको बता दें शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। आज ये बात होता है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने अपने नगर निगम क्षेत्र के लिए खूब काम कराए हैं और जनता को आज विश्वास है। आज हम इस वार्ड में भी खड़े हैं के अंदर भी, यहाँ पर भी जो हमारी पूर्व पार्षद रही हैं और जो मौजूदा हमारे प्रत्याशी हैं, इन लोगों ने खूब अच्छे काम करे हैं। आज आप देख सकते हो लोगों में कितना जोश है और किस हिसाब से पब्लिक यहाँ वोट करने के लिए आ रही है। आज आपका जन्मदिन भी है, बधाई आपको जन्मदिन की। और दूसरा पार्टी किस तरीके से मजबूत है, क्या लगता है अभी तक आकलन देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ हमारा मेयर प्रत्याशी भी और हमारे 22 के 22 पार्षद भारी मतों से जीते। तो यानी कि बर्थडे का तोहफा पहले से मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं और 100% विश्वास है भारी मतों से हम हमारे मेयर और पार्षद जीतते हैं। मुझे लगता है कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फीमेल सिक्योरिटी, ये इश्यूज होने चाहिए गवर्नमेंट के, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो। और अगर अच्छा एजुकेशन होगा तो फिर अच्छा एम्प्लॉयमेंट लोग ले पाएंगे और उसी से समझ पाएंगे कि कितना ज़रूरी है एक सिक्योर सोसाइटी का होना। ठीक है, किसी को डर नहीं लगना चाहिए एक सोसाइटी में रहते हुए, किसी भी कम्युनिटी के इंसान को, किसी भी कास्ट को। जी, मुझे लगता है कैंडिडेट्स के बीच में ही है एज ऑफ नाउ, तो बिकॉज इट इज़ अ मेयर इलेक्शन, तो वही है, कैंडिडेट्स के बीच में है। तो जो भी अच्छा काम लोगों को लगेगा कि किया हुआ है पहले भी और आगे भी करेंगे, तो उन्हीं को लोग वोट करेंगे। मेन तो जी साफ सफाई का है। पंचकूले में गंदगी फैली हुई है बहुत ज़्यादा, दूसरी सड़कें टूट चुकी हैं बिल्कुल, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं। कोई भी जो भी आता है वो पहले अपने नीड्स देखता है, मैंने अपनी नीड्स क्या पूरी करनी है, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता। हमें वोट उसको देनी चाहिए जो बंदा लोगों की सेवा कर सके, बस इसके अलावा। और बेसिकली साफ सफाई की समस्या है, जो एमसी के काम होते हैं वो ठीक होने चाहिए, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। तो मुकाबला किस किस में माना जाए? हमारे लिए तो लोकल कैंडिडेट है, क्योंकि जो काम करेगा उसके लिए हमारा किसी पार्टी के साथ नहीं है, हमें इंडिविजुअल के साथ है। जो इंडिविजुअल काम करेगी उसके लिए है। कितना उत्साह कह सकते हैं कि लोगों में है? देखो, आप देखो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वोट की बारी आने में टाइम लग रहा है, तो उत्साह ही है। मेन समस्याएं जो अपनी हैं, थोड़ी सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। सफाई की इतनी टेंशन रहती है कि चारों तरफ से, और थोड़ा सा ना एजुकेशन का भी पूरा ध्यान दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि स्कूल्स जो हैं उसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए काफ़ी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये। और वो तो एम्प्लॉयमेंट तो है ही है कि एम्प्लॉयमेंट की तो समस्या चल रही है, गरीबों की, झुग्गियों की प्रॉब्लम, वेंडर सारे बैठे हुए हैं बाहर, जिससे कि हमें गाड़ी पार्किंग में भी दिक्कत होती है हर सेक्टर में, क्योंकि एवरीबॉडी वेंडर्स आर देयर। सबसे पहले उठ के परमात्मा का नाम लिया, उसके बाद अपने फैमिली के साथ सबसे पहले मतदान करने आई हूँ। बिना जलपान के वोट डाला है और देश के लिए मतदान किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द घरों से निकले और मत का प्रयोग करें। सबसे पहले मैंने जलपान किए बिहार अपने मतदान का यूज किया है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर
मतदान का उपयोग करें ताकि लोकतंत्र पर्व को कामयाब बनाया जा सके। मैं इस वार्ड के लिए सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट आए वो पूरी ईमानदारी से इस वार्ड के लिए काम करे, इस वार्ड की समस्याओं को सुने और इस वार्ड की समस्याओं को निजात दे। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पानी की है, पानी इकट्ठा हो जाता है, बिजली की है, कृपया करके उसे दूर करें, यही हमारी है। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं वोट डालने आई हूँ और मुझे बाहर भी जाना था दिल्ली, लेकिन मैंने कहा पहले अपनी जिम्मेवारी मुझे निभानी है और मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ। लेकिन मेरा इन सबसे भी अपील है कि जिसको हमने वोट किया है और वो जीते भी, लेकिन वो अपनी सारी प्रॉब्लम, हम लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सबको सोल्व करे। लोगों में काफी उत्साह है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लगभग 12% के आसपास पोलिंग हो चुकी है और शांति प्रिय चल रही है, ठीक ठाक सब। 2 मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं, 2 सेक्टर सुपरवाइजर है, इसके अलावा पुलिस के राइडिंग पार्टी अलग है, उनके साथ भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है और 16 बूथ है और उन पे हमने 64 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है। सोनीपत से विधायक हमारे साथ निखिल मदान बातचीत के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सुबह से जिस प्रकार से लगातार बूथों का दौरा कर रहे हैं, मगर उससे पहले अगर बात की जाए तो तैयारियां पुरजोर की गई है बीजेपी के द्वारा। सबसे पहले तो मैं अपनी सोनीपत की देवतुल्य मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आकर मतदान कीजिए, क्योंकि ये चुनाव शहर के विकास का चुनाव है, ये निकाय का चुनाव है, मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है। और मैं समझता हूं जहां तक बात चुनाव की है, आप रुझान देख सकते हैं किस तरीके पब्लिक बाहर भी आ रही है और गर्मी में भी पब्लिक वोट डालने के लिए अगर इतनी इच्छुक है तो इसका मतलब स्पष्ट क्लियर है कि आज जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब बंगाल में तो लैंडमार्क हो गया, किस प्रकार से 92% वोट हुई है, हरियाणा में वही देखने को मिलेगी तस्वीरें। मैं एक बात समझता हूँ, आप जिस हिसाब से यहाँ पर आज आप भीड़ देख सकते हैं, ये तो चलो हम पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, आप जहाँ पर टेबल्स लगी है वहाँ भीड़ देखो आप, कितनी भारी संख्या में लोगों को एक जोश है, लोगों के मन में है कि भाई आज प्रदेश में, देश में और निकाय हमारे स्थानीय चुनाव में तो तीनों में ट्रिपल इंजन की सरकार लानी है और हमारे मेयर प्रत्याशी राजीव जी भी और हमारे 22 के 22 पार्षद बहुमत से जीत रहे हैं। बहुमत से जीत रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जहाँ दमखम लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने भी पुरजोर मेहनत की है और दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस सातों चिन्ह जिस प्रकार से कांग्रेस के हाथ की रहने वाली है। कांग्रेस के पास मुद्दे क्या है, मैं तो एक बात समझता हूँ, आज पूरा प्रचार चला, कांग्रेस पार्टी क्या कोई मुद्दा लेके आई? सिर्फ गुमराह किया। कभी बात करते हैं किसी और कंट्री की जाकर, कभी बात करते हैं गलत विषय में जाकर, और जिस बात को करते हैं उस पे खुद स्टैंड नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अगर आज हम बात करें जिस तरीके विधानसभा में हम बात करते थे, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाओ उससे वॉकआउट करते हैं, उसके बाद वोट चोरी पे चर्चा उससे वॉकआउट करते हैं। देश के अंदर आज महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं की पावर बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल आया, उसके लिए एक दिन का स्पेशल सेशन आया, उसके बावजूद भी वो अंदर नहीं आए, तो मतलब आज सीरियसनेस देख सकते हैं आप कितनी है उनकी। मैं ये बात स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी के पास ना तो मुद्दे हैं और ना ही कोई सच्चाई बची है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी को पहले ये तय करना चाहिए इनका नेता कौन है, जिनका संगठन इतने साल नहीं बन पाया, 11-12 साल बिना संगठन के पार्टी चली। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन है, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। अब देखो इतनी गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज मजबूती से लगा हुआ है और पूर्ण विश्वास है कि सोनीपत नगर निगम में जनता हमारे मेयर प्रत्याशी को भी और हमारे पार्षदों को भी 22 के 22 बड़ी मार्जिन से जितवाने वाली है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो चुनावों से पहले ही आरोप आप लोगों के ऊपर मढ़ दिया गया है कि वोटों के साथ यहाँ पर छेड़खानी हो रही है, तो अगर जीत का जो दावा आप लोग कर रहे हैं अगर होती भी है, उसके बाद भी बयानबाजी के लिए तैयार हैं? बंगाल हारे, क्या बोले ईवीएम, क्या बोले वोट चोरी। हरियाणा हारे, तब बोले ईवीएम, तब बोले वोट चोरी। मैं एक बात समझता हूँ, सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी को आज मंथन करना चाहिए, ये वोट चोरी नहीं हुई है, ये जनता ने कांग्रेस को ही आउट कर दिया है हर जगह से। और सबसे बड़ी बात, आज चोरी हुआ है
तो आज आम आदमी, जो आम जनता है, उसका दिल चोरी हुआ है कि उनको आज लगाव है भारतीय जनता पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके जनहित में कार्य कर रही है, प्रदेश हित में कार्य कर रही है, देश हित के कार्य कर रही है, तो लोगों को आज विश्वास है। ना तो आज कांग्रेस के पास लीडरशिप बची है और ना ही कांग्रेस के पास कोई ऐसा विषय है, क्योंकि जो इन्होंने झूठ के बुनियाद में अपनी सरकार पिछले टाइम में चलाई है वो आम जनता को पता है। जिस तरीके आज भारतीय जनता पार्टी की नीति है, बिना पर्ची खर्ची के ऑनलाइन सिस्टम की क्लैरिटी, पहले दिल्ली से 1 रुपया आता था, नीचे 25 पैसे मिला करते थे, आज दिल्ली से 1 रुपया आता है तो यहाँ पर बढ़ के मिलता है, हरियाणा सरकार और उसमें बढ़ा के भेजती है। तो आज जनता क्लियर है और हम समझते हैं कि ये निकाय का चुनाव है। निकाय के अंदर 100% हम लोगों ने काम किया है, अपने काम के आधार पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने सुन रहे थे निखिल मदान जी को। तो चोरी, अगर पूरे देश में कहीं चोरी हो रही है तो दिल की चोरी जो भारतीय जनता पार्टी अपने काम से लोगों की कर रही है। सोनीपत से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ कमल दीवान जी मौजूद हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, काफी मेहनत आप लोगों के द्वारा की गई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात की है तो दावा किया जा रहा है जीत का। देखिए, जीत का दावा थे, उनका अहंकार बोल रहा है। ये तो आज जो है पोलिंग हो रही है, जनता का काम है, जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो जनमत का फैसला आएगा वो सबको मंजूर होना चाहिए। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात कर रही है, ग्रीनरी की बात कर रही है, कई डेवलपमेंट कार्यों की बात कर रही है। अगर आप लोगों के मुद्दों की बात करते हैं तो सोनीपत में किस प्रकार के मुद्दे आप लोगों के द्वारा रखे गए हैं? देखिए, सोनीपत में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है भ्रष्टाचार का, उसके बाद जो है कानून व्यवस्था का, और जो सोनीपत की सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और सफाई। मैं कैमरे वाले भाई को बोलूँगा, जरा वहाँ कैमरा घुमा के जरा पीछे दिखाइए, जहाँ हम बैठे हैं वो पीछे वहाँ पे दिखाइए, ये उधर दिखाइए, वो देखिए। हाँ, ये देखिए, ये हमारा विकसित भारत है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है। 2021 की बात करने, 2026 में है, 21वीं सदी की बात करते हैं और हम लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं दे सकते सोनीपत में, हम सीवर की सुविधा नहीं दे सकते, और 6-6 महीने से जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, उनकी जो है तनख्वाह नहीं दी जा रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है और स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बुरा हाल है। अनेकों मुद्दे हैं, आप देखिएगा सोनीपत की जनता कैसे जो है इसका जवाब देगी। देखिए, लोकतंत्र में सबसे जो बड़ी ताकत होती है जनता के पास होती है वोट की, तो वोट की चोट से जो है जनता जवाब देगी। और 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा देखेंगे, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के काफी पार्षद जीतेंगे और जो है मेयर भी कांग्रेस पार्टी का जीतेगा। सर, आप लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वोट की जो मार है वो भारतीय जनता पार्टी को लगेगी, मगर बीजेपी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि दिल की चोरी हुई है, यानी दिल हम लोग जीत चुके हैं जनता की, इस वजह से बीजेपी को बढ़ चढ़ कर वोट मिलेगा और 13 तारीख को नतीजे भी बीजेपी के फेवर में ही आएंगे। देखिए, हमारी तकरीबन 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ लोगों का दिल लेके कैसे जीत सकते हैं और कैसे उनको जो है अपना बना चुके हैं। ये तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता का काम है, जनता को डिसाइड करने दो। ये हर चीज़ जो है अभी कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत एक वीडियो जो है ट्रोल कर रहा था बहुत ज़्यादा, जिसमें जो हमारे जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी है मेयर के, वो बोल रहे थे किसी का भी किसी और पार्टी का मेयर बनेगा तो उसको काम नहीं करने दूंगा। ये कौन सा एकदम से, देखिए कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम थोड़ी है हमारे यहाँ पे, ये तो तानाशाही चल रही है। किसी और पार्टी का बनेगा उसको काम नहीं करने देंगे आप, देखते हैं हम कैसे नहीं काम करने देंगे आप। सर, एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जब वोटिंग होती है उससे पहले जो तैयारियां होती है उसमें भी विपक्ष के द्वारा, मूलतः अगर कांग्रेस की खास तौर पर बात करें तो वोट चोरी का बात आता है। जब हार भी कई बार अगर कांग्रेस की हो जाती है वहां भी वोट चोरी की बात निकल कर आती है। सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं है, इस वजह से एक ही मुद्दे को बार बार लेकर आती है। इस बार भी आप लोगों के द्वारा वोट चोरी जैसे इल्जाम लगाए गए हैं। देखिए, इसमें निश्चित तौर पर वोट चोरी तो होती है। अभी भी जब यहाँ पे हमारी बूथ कमेटी की पूरे जो टीम बैठी हुई थी, तो आज से तकरीबन 3 महीना पहले जब हमने खंगालना शुरू किया तो कम से कम 2000 डेथ केसेस थे जो इन्होंने डिलीट नहीं करे। उसके बाद हमने BLOs को बुलाया जो भी थे और उनको बोला, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा आप डेथ सर्टिफिकेट ला के दीजिए। तो ये सरकार का काम चेक करना। अब मैंने उनको जो भी अधिकारी उनसे बात करी, मैं कहा आप अपने किसी, देखो सुख दुख हर एक के साथ होता है, मैंने उनको बोला आपके कोई भी रिश्तेदारी में किसी की कभी भी डेथ हुई होगी, आप उसका डेथ सर्टिफिकेट निकाल के लाइए। कह रहे मैं नहीं ला सकता। तो मैं कहा फिर आप हमसे कैसे उम्मीद करते हैं? हम आपको जो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं
ये डेथ हो चुकी है। तो ये सरकार का काम है करना। फिर बहुत जाके मशक्कत हुई, जो डीसी साहब को कंप्लेंट हुई, तब जाके इतने सारे वोट कटे। तो ये तो वोट चोरी तो करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अलग अलग माध्यम से करती है। एक आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मेरे को जो है सोनीपत की जनता पे पूरा विश्वास है। जिस तरीके से जो सोनीपत की जनता त्रस्त है, परेशान है, चाहे वो सफाई को लेकर देखिए या पीने के पानी की व्यवस्था को देखिए, सीवर की देखिए, और यहाँ पे जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है ड्रेन नंबर 6 का, वो आज तक जो है ड्रेन नंबर 6 12 साल से कंप्लीट नहीं हुई। नगर निगम की एक बिल्डिंग है वहाँ पे, उस पर तकरीबन 58 करोड़ रुपया लग चुका है। अभी 15 करोड़ रुपए इसका अतिरिक्त बजट मांगा गया है और 15 और मांग लिया, 30 करोड़। तो तकरीबन 90 करोड़ रुपए अगर आप एक बिल्डिंग पे लगाएंगे तो जनता का टैक्स का पैसा, और एक एक बिल्डिंग में 100-100 करोड़ लगे तो विकास कहाँ से होगा? विकास तो जो है भ्रष्टाचारियों का हो रहा है, निगम वालों का हो रहा है और बीजेपी वालों का हो रहा है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें तो हम सुन रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी सोनीपत से जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है कमल दीवान जी ने। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, सोनीपत। भारतीय जनता पार्टी से सोनीपत से उम्मीदवार राजीव जैन जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। काफी मुस्कुराहट चेहरे पे नजर आ रही है, जीत का आश्वासन है? हमेशा ही रहती है जी मगर आज कुछ खास है, जीत का आश्वासन है? बिल्कुल जो है, मैं अभी देखिए 2 घंटे के लगभग जो है पोलिंग हो गई है और इस पोलिंग में जो है एक तरफा चुनाव जो है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का जो है उम्मीदवार की कोई जो है उपस्थिति नहीं है और मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और 9 महीने मैंने मेयर के रूप में काम किया है, उससे जनता जो है पूरी तरह से संतुष्ट है। सर, जनता की अगर बात की जाए तो आप लोगों के संकल्प पत्र की बात करते हैं। विपक्ष के द्वारा आरोप ये है कि पहले भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को पूरा नहीं किया। अब जो नए दावे किए जा रहे हैं वो कैसे पूरा किया जाएगा? पूरे जो जितने भी संकल्प पत्र में हम दावे करते हैं, मैं आपको संकल्प पत्र और उसके साथ साथ जो है एक एक चीज कह सकता हूँ, वो हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। और अभी जो है जैसे केंद्र हमारी हरियाणा में जो है 1 साल के करीब सरकार हुई है, तो उसमें जितने भी वायदे थे उसमें मैक्सिमम जो पूरे किए जा रहे हैं। और इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया है उनके प्रपोजल मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएमडीए के माध्यम से उनकी सारा जो है पेपर वर्क पूरा हो चुका है और जल्दी जो है कुछ के टेंडर हो भी चुके हैं जो संकल्प पत्र में हमने लिखे हैं। और जहाँ तक बात करें हम सोनीपत नगर निगम की, आप देख सकते हैं कि हमने 9 महीने के अंदर विभिन्न जो वार्ड्स हैं हमारे, लगभग 150 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम जो है शुरू कराए हैं। सर, जीत की अगर बात की जाए तो विपक्ष की भी जो दावेदारी है वो काफी प्रबल नजर आ रही है। उनके द्वारा काफी कैंपेनिंग भी की गई है, जीत का दावा उनके द्वारा भी किया जा रहा है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के जो आपको अलग पार्टी से अलग करती है? देखिए, जहाँ तक जीत के दावे की हर कोई कर सकता है, जो निर्दलीय खड़ा है वो भी कर रहा है जीत के दावे, लेकिन वो कहते हैं ना कि 13 तारीख को सब कुछ जो है शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एक व्यक्ति नाई की दुकान पे गया, उसने कहा मेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं, बोला जजमान थोड़ी देर में आ जाएंगे तेरे सामने। तो 13 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा। इन्होंने जीत के दावे जो है पहले भी किए थे और जबकि जो है 75% वोट जो है कमल के फूल के निशान के सामने डले, पर इनको जो है कि बोले 25% ही वोट मिला था। तो इसलिए जो है मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो है कहीं भी नहीं है। एक सवाल सर आरोप को लेकर किया जाए, क्योंकि विपक्ष के द्वारा आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि लोकसभा तो हो गई, विधानसभा भी हो गई, मगर अब इन चुनावों में भी वोट चोरी हो रही है, घपलाबाजी की जा रही है। ये वोट चोरी जो है ये कांग्रेस हमेशा जो है, क्योंकि लोग ही वोट देते हैं, जनता ने इनसे मुंह मोड़ लिया है, इसलिए जो है ये कुछ भी कहें, जनता इनके जो है कारनामों को देख चुकी है। और जिस तरह से आसपास के राज्यों में कांग्रेस की सरकार आती है और जिस तरह से झूठ बोलकर आती है और फिर जो है इलेक्शन आने को है, हिमाचल की अगर बात करें चुनाव आने को है, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इसलिए जनता देख चुकी है कि कांग्रेस केवल बरगलाने का काम करती है और आजकल जो है लोग बहकते नहीं है, सब वो मतदाता जो है समझदार हो चुके हैं। सर, हमारे टीवी के माध्यम से एक संदेश जो अभी तक वोट नहीं दे पाए हैं, नहीं पहुंचे देने। मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जो है वोट हर मतदाता को अपना कीमती वोट प्रयोग में लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने जिस तरह से एक उदाहरण सेट किया है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आपका कीमती वोट जो है राष्ट्र को भी मजबूत करता है, समाज को भी मजबूत करता है और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करता है।
और एक वोट जो है आपकी 5 साल की समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए सभी जो है अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वोट अवश्य करें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जीत का आश्वासन है, राजीव जैन बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। वहीं पोलिंग बूथ का दौरा भी लगातार किया जा रहा है। सोनीपत से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। पंचकुला के सेक्टर 17 में पोलिंग बूथ के पास कहासुनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और लोगों के बीच कहासुनी हुई। कुछ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं आपके साथ। पुलिस और लोगों के बीच कहासुनी, गाड़ी रोकने को लेकर बहसबाजी हुई है। पंचकुला के सेक्टर 17 में पोलिंग बूथ के पास कहासुनी हुई है। पुलिस और लोगों के बीच में ये कहासुनी हुई, तो गाड़ी रोकने को लेकर ये बहसबाजी होती हुई नजर आ रही है। पंचकुला के सेक्टर 17 में पोलिंग बूथ के पास कहासुनी,